ठीक है। इसमें कुछ 4 क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया पहले से ही, और ठीक है एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट में जो है हमारा RHS है, जो राइट एंगल समकोण और हाइपोटेनस और साइड, यानी कि जो हमारा समकोण होता है और कांड होता है और साइड होता है, उस पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सर्वांग समता की जांच करने के लिए, वो हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर है समकोण कर्ण भुजा, इसी को हम बोल रहे थे RHS होता है, ये होता है R और ये होता है H, ये होता है, इसको S बोलते हैं। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग करके हमें ये बताना है कि कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। ये दो यहाँ पर 2 फिगर दिए गए हैं त्रिभुज के आकार में, और मुझे इसमें सर्वांग समता देखना है। एक और अभी फिगर है, अभी इसके बाद इसको हम ड्रा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस वाले में। ठीक है, ये पहला है और ये आपका दूसरा है। ठीक है, तो पहले वाले में मुझे ये सर्वांग समता देखना है, कौन कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो सर्वांग सम है। तो सबसे पहले देखिए समकोण का हमें यूज करना है, फिर कर्ण का यूज करना है, फिर भुजा का यूज करना है। इन तीनों कंडीशन को देखकर मुझे सर्वांग समता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये कौन से त्रिभुज हैं जो मुझे इसमें देखना है। यहाँ पर देखिए सबसे, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, पहले त्रिभुज की बात करूँ ABC, अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूँ तो ये त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा। मैं पहले ये लिया त्रिभुज ABC, ठीक है, इस तरीके से गया तो कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं BA, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, B देखिए 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB 3.5 सेंटीमीटर था और C जो है ये 2 सेंटीमीटर का और 90 डिग्री C पर है। ठीक है, अब मैं BAD अगर बात करूं तो यहाँ पर B भी देखिए 3.5 सेंटीमीटर है और AD जो है वो 2 सेंटीमीटर का है और D जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इसको, तो BAD, ठीक है, BAD जो हमारा त्रिभुज है वो ABC के सर्वांग सम है। ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, इनकी आकार और आकृति दोनों सेम है। चलिए दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 2 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, और इन अगर कोणों की बात करें तो हम पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, ADB हमने ले लिया, त्रिभुज ABD हमने ले लिया। अब ये त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा। ठीक है, A और D 90 डिग्री का कोण बना रहा है और हमने इसको लिया B। ठीक है, ADB। अब ये सर्वांग सम कैसे होंगे, तो अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि एक ही बिंदु पर अगर समद्विभाजक हो, ये 90 डिग्री के कोण है और अगर उनके कर्ण दोनों बराबर हैं तो आधार भी बराबर होगा। इस केस में यहाँ पर क्या होगा, BD बराबर होगा DC के। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये BA बराबर AC, हम इसको AC लिखते हैं, लिखना चाहिए। ठीक है, AC नहीं, ये AB है। इस भुजा की बात कर रहे हैं और इस भुजा की, AB बराबर AC है। और दूसरी चीज जो इसका समद्विभाजक है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो और जो कोण हमारे बन रहे हैं, और AD जो है, AD ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, AD उभयनिष्ठ है और समद्विभाजक भी है, और एक दूसरे को क्या कर रहा है, B और C को डिवाइड भी कर रहा है और इस कोण को भी डिवाइड कर रहा है ये। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कोण। देखिए यहाँ पर ये चीज इतना नहीं लिखना था, सिर्फ आपको ये बताना था कौन से समकोण की इसके सर्वांग सम है। लेकिन ADB मैं आपको कोण ये बता रहा हूँ, ADB जैसा कि लिखा भी है, ADB बराबर होगा कोण ADC के। ठीक है, और ये भी देखिए ये कोण है, ये C है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है,
तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए डी बी जो सर्वांशम होगा ए डी सी के सर्वांशम होगा, ए डी सी के सर्वांशम होगा। दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ हैं, ए डी दोनों में सेम है। और फिर उसके बाद ये आपका बी डी की साइज नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको बी डी मिलेगा वो दोनों बराबर मिलेगा, इसलिए बी डी और डी सी ये आएगा, ठीक है। और ये जो आपका कांड है वो दोनों में बराबर रहेगा। इस कंडीशन से इन दोनों त्रिभुज की आकार और आकृति दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है और ये तो खुद ही बराबर है। इस वजह से दोनों त्रिभुज में आप देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी जितना आएगा वही इतना भी आएगा, और ये उभयनिष्ठ है, ये तो दोनों के लिए आपको दिख ही रहा है कि दोनों के लिए सेम है ये, ठीक है। चलिए तीसरा त्रिभुज देखते हैं हम। अगर मैं तीसरे फिगर की बात करूं तो तीसरा फिगर जो है इसको और बढ़ा सकते हैं, ये आपका है ए बी सी डी और ये जो है बिंदु वो है। और साइज की बात करूं ये है 90 डिग्री, ये कोण है 90 डिग्री, साइज ये आपका है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर, कांड जो है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांशम है मुझे ये बताना है, ठीक है। अब अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, देखिए अगर मैं यहाँ से अगर शुरू करूं ए और डी की अगर बात करूं, त्रिभुज ए ओ डी, ठीक है। त्रिभुज ए ओ डी किसके सर्वांशम होगा, ये देखिए हमने ए ओ से क्या 2 सेंटीमीटर मिला, फिर यहाँ पर हमने कोण देखा 2.4 सेंटीमीटर और ए पर 90 डिग्री का कोण है। सेम यही कंडीशन आपको इस पर भी लगानी है। बी देखिए 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं बी, और बी ओ जो है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर था तो हमने बी ओ लिख दिया। ये जो है ये त्रिभुज का साइन है, ठीक है, ये त्रिभुज का साइन बी ओ हो गया। अब दूसरी बात, अब अभी नेक्स्ट है ओ सी, 2.4 सेंटीमीटर है तो ओ डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा जो है बी ओ सी ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज ए और डी सर्वांशम होगा बी ओ सी के, इनकी आकार और आकृति सेम है। फिगर आपका चाहे जैसे बना हुआ हो, लेकिन अगर इस वे में अगर हम अलग अलग रखेंगे, जिस फॉर्मेट में लिखा गया है ए ओ डी और बी ओ सी के फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो ये अगर हम इसको रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इसमें कोई डाउट है, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो गया तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फिगर दिया गया है वी डी 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 सी ई, ये है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर जो बी डी है ई सी है, जो त्रिभुज ए बी सी है इसके भुजाओं पर एक है ए सी पर और एक ए बी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं। लंब का मतलब है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। और बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो लंब है, लंब वाली रेखा है वो भी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पहला हमारा जो सवाल है कि क्या ये त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ई सी बी क्या ये सर्वांशम है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम देखते हैं क्या ये सर्वांशम है। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा
ईबी और सीडी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, अगर ये एक रेखा, अगर मैं बीसी की बात करूं, दोनों एक ही रेखा पर लंब खींचे गए हैं और उसी त्रिभुज के भुजाओं पर से, तो यहाँ पर हमारा जो पहला कंडीशन जाता है, कंडीशन के अनुसार जो दिया हुआ कंडीशन है वो है बीडी डीडी, डीबी लिखते हैं, डीबी, ठीक है। आप चाहे इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, दोनों, लेकिन जो किताब में दिया गया हम उस तरीके से लिखते हैं, बीडी बराबर सीई, ठीक है। ये दिया है हमारा। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं और ये अगर एक ही रेखा पर ये एक दूसरे को काट रही हैं और लंब है, सबसे बड़ी चीज जो ये लंब है, तो इस त्रिभुज के लिए बीईसी त्रिभुज के लिए ये जो भुजा है ये आधार हो गई और ये कर्ण हो गई और ये जो है ये लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये दोनों बराबर हैं, और अगर मैं कोण की बात करूं तो कोण हमारा है बीईसी बराबर कोण सी डी बराबर 90 डिग्री। ये समकोण है, ठीक है। अगर ये समकोण है तो ये आपस में ये भी बराबर होंगे, यानी कि बीई बराबर सीडी भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये दो चीजें हमको मालूम चल गई, एक तो पता ही था और दूसरा अगर ये लंब है और ये एक बिंदु पर यहाँ पर काट रही हैं, उसके एक भुजा पर बी पर और सी पर, तो ये जो आधार है दोनों का वो भी आपस में बराबर होगा। और इस कंडीशन के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा तीनों भुजाएं मिल गई मुझे, और तीनों भुजाएं जो हैं बराबर हैं। और बीसी, अब ये जो बीसी है ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। किसके लिए उभयनिष्ठ है, त्रिभुज किसमें, डी बीसी और त्रिभुज, हमने किधर से लिखा है, डीबीसी और त्रिभुज ईसीडी, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब उभयनिष्ठ है तो BC बराबर BC ही होता है। त्रिभुज, तीनों चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। BE बराबर है CD के, CE बराबर है BD के, पहले से ही दिया है। अब ये एक ही दोनों, मतलब एक ही त्रिभुज के दो बिंदुओं पर मिल रही हैं, तो B और C ये उभयनिष्ठ है। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारा जो संबंध बन रहा है कि यह पहले का कंडीशन है कि ये सही है, ठीक है। त्रिभुज DBC ये सर्वांशम होगा त्रिभुज ECB के, ठीक है। ये कंडीशन सही है। दूसरा जो है EB बराबर CD में क्या संबंध है, EB बराबर CD में क्या संबंध है, तो अगर दूसरा कंडीशन की बात करूं मैं तो EB बराबर है CD के, ठीक है। ये D है, EB और CD भी आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, उस प्रतिबंध को लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम है। देखिए, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा कंडीशन होता है, दोनों त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, दोनों त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा
यदि बराबर, क्या लिखा है, बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज का, देखिए यहाँ दोनों की बात ही नहीं है, यहाँ सब दो पूछा गया है, इस प्रतिबंध को बताइए दो, ये सब त्रिभुज के लिए, मतलब सबका मतलब चाहे जितने त्रिभुज हो, सारे त्रिभुज के लिए कंडीशन है कि त्रिभुज का कर्ण या दोनों शब्द को, ठीक है यहाँ दो समकोण की बात की जा रही है, इसलिए अगर आप मल्टीपल की बात करें तो बस दोनों को हटा दिए, त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा यदि बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, यह कंडीशन है कौन सा, RHS का, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, समकोण, कर्ण और भुजा। ठीक है, ये था प्रतिबंध हमारा। अभी हम सारे कंडीशन पर प्रतिबंध का एक अलग से वीडियो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है टेट वगैरह में कि RHS, SSS और ये ASA के लिए क्या कंडीशन होता है कि त्रिभुज सर्वांगसम हो। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन में इसी तरीके से बना के दे दिए जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं उनको अलग से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर नहीं दिया है लेकिन सेंटीमीटर ही होगा। कोण B बराबर, कोण B समकोण है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कोण B समकोण है, इसका मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री। ये मुझे त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो ये एक एक करके हम इसके स्टेप्स को बनाते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, जिस भुजा पर कोण दिया गया हो पहले हम उसी को खींचते हैं। ठीक है, जिस भुजा पर या जिस बिंदु पर देखिए B कोण भी दिया गया है, तो देखिए AC वाला हम पहले नहीं बनाएंगे। AC वाला अगर हम पहले बनाएंगे तो फिर हमारा त्रिभुज गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं बन पाएगा सही से। फिर त्रिभुज हमें ये जो कोण दिया है पहले BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, तो पहले हम उसी को खींचेंगे। ठीक है, तो अब देखिए BC बराबर हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा और B और C। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा B है समकोण, तो चाँदा की सहायता से हम इस पर एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। चाँदे में मैंने आपको बता दिया है, चाँदा अगर हम आपको ऐसे रखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, और सिंपल और इस चाँदे का जो बिंदु O होगा वो हम बिंदु B पे रखेंगे और इस पर एक टिक लगाएंगे। ठीक है, चाँदे की सहायता से हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। और चाँदे के बारे में मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ये बिंदु O होता है और ये 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये x मान लेता हूँ, ये y है। बिंदु O जो है वो B पर होना चाहिए और OX जो है वो BC की रेखा पर पूरी तरह से ढका होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये BC रेखा के ऊपर होना चाहिए ये वाली लाइन। अब बिंदु O जो है इसका, ये बिंदु B पर होना चाहिए। तब हम इस बिंदु, अब देखेंगे जितने कोण बनाने हैं, 90 डिग्री कोण बनाना, तो 90 जहाँ लिखा हुआ उसके ऊपर एक टिक लगा लेंगे, जैसे एक टिक लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो इसको हम मिलाएंगे कैसे, देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा सीधा सीधा, आपका बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर B था। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा जो कोण है ये बन गया 90 डिग्री का।
ठीक है, ये 90 डिग्री का हमारा कोण बन गया। लेकिन ये जो रेखा इसकी कोई साइज नहीं है, तो हम इसको किरण बोलते हैं। ठीक है, ये किरण हमने खींच दिया। अब क्या किया, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है। अब हम प्रकार से 13 सेंटीमीटर का स्केल पर एक चाप लेंगे। ठीक है, 13 सेंटीमीटर का एक स्केल लेंगे। ये हमारा एक स्केल है, मान लीजिए ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 10, 11 और 12, 13। ये यहाँ से एक चाप लेंगे, 13 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे प्रकार में। ठीक है, ये पेंसिल हो गई। इस तरीके का एक चाप हम लेने के बाद ये सुई है। ठीक है, इस सुई को बिंदु C पे रखेंगे और फिर पेंसिल लगी होगी उससे हम इस रेखा पे कट करेंगे। इस पर जो समकोण बिंदु B से जो समकोण बनाती हुई किरण है उस पर हम एक कट करेंगे। यहाँ पर सुई रखेंगे इस बिंदु C पर और यहाँ पर इसको ऐसे कट करेंगे। मान लीजिए वो अगर यहाँ कट कर रहा है इस तरीके से, तो हम ये जिस बिंदु पर ये कट कर रहा है उसका नाम हम A रखेंगे। ठीक है, फिर A और C को मिला देंगे। ठीक है, A और C को हमने मिला दिया और AC बराबर जो था वो है 13 सेंटीमीटर। हो गया, हमारी रचना हो गई। यही मुझे करना था। अब हमने कैसे किया ये लिखना है। ठीक है, चलिए पहला स्टेप रचना हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या किया, BC बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। दूसरा, बिंदु B से ज्यादा की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाती हुई किरण खींचा। इसके भुजा की लंबाई नहीं पता है इसलिए हमने किरण खींचा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 13 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु C पर प्रकार की सुई रखकर, सुई की ये होगा ना, ठीक है चलिए, सुई रखकर किरण पर इसको और अच्छे से लिखते हैं, रखकर 90 डिग्री का कोण किरण पर एक चाप लगाया। ठीक है, चाप लगाया। चौथा हमारा होगा जिसे बिंदु A नाम दिया। मैं इसी में लिख दे रहा हूं, बिंदु A हमने नाम दिया इसका। और फिर क्या किया, AC को मिलाया। ठीक है, AC हमने मिला दिया और हमारी रचना कंप्लीट हो गई पूरी। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक अभिष्ट
त्रिभुज है, ठीक है। थोड़ा हिंदी में देखिएगा, जो गड़बड़ होगा जो मैं बोल दिया पूरा। BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। ये रेखा खींचा बिंदु किससे, यहाँ नाम तो रख दूँ, मैंने ये भूल गया, मैंने बोला जरूर होगा लेकिन लिखा नहीं होगा। बिंदु B से चादर की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाती हुई एक किरण खींचा, ठीक है। 13 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु C पर प्रकार की सुई रखकर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको ऐसे लिखते हैं कोण बनाती हुई किरण मैंने उल्टा कर दिया क्या, किरण तो मैंने यही लिखा था, सही था ये सही था आपका, ठीक है। तो बनाने वाली किरण पर चाप लगाया, मुझे लगा हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बनाने वाली किरण पर चाप लगाया जिसे बिंदु A नाम दिया, ठीक है। ये हमारा बिंदु A है, नाम दिया, और AC को फिर हमने मिला दिया। त्रिभुज ABC हमारा एक अभिष्टभुज, ये मुझे रचना करनी थी, ये त्रिभुज था हमारा, ठीक है। जो जैसे आप देखिए इसको अपने अनुसार जैसे आपने किया है, आपको अपनी भाषा में यहाँ लिखना होता है इसको। आप चाहे जैसे लिखिए इसको, जो स्टेप किए हैं, जो लिख रहे हैं उसका मतलब जो आपने किया है वही होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब अगला कॉन्सेप्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, फिर 13F को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर इसमें कोई डाउट्स आएगा, कोई चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कुछ और चीज़ें जो छूट रहा है, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में।